ग्लोबल आई टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले डियर जो हमारे फिटर क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज चल रही थी फिटर सेकेंड ईयर के लिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ फिटर सेकेंड ईयर की जो हमारी पीवाई की सीरीज चल रही थी, आज उसका क्लास 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले क्लास 1 क्लास 2 सीरियल से देखते हुए आइए तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। इस बार हम लोग पीवाई की सीरीज यहाँ पे देखेंगे। पीवाई की सीरीज के नाम से हम लोग इस बार क्वेश्चन चला रहे हैं, जिसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू के बेस पर ही आधारित पिछली बार हमारी भौकाल सीरीज थी, जो कि आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में थे, आपने फर्स्ट ईयर भौकाल सीरीज देखा होगा, जो कि हमारी काफी सफल रही थी और बड़ा मजा आया था एग्जाम में आप लोगों को। तो सेम वही चीज है, बस नाम बदला है, काम वही है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखना है और अच्छे नंबर गेन करने हैं तो इसको देखना ही है, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए इसका एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पे होने चाहिए, याद होने चाहिए। सारे जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो मिलेगा कहां से आपको भैया, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना, चाहे फ्री में पीडीएफ चाहिए हो चाहे मॉक टेस्ट लगाना, globalit.org इस वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर देखेंगे तो याद है कि सीआईटीएस प्रवेश परीक्षा लिखा है, यहाँ भौकाल सीरीज पीडीएफ डाउनलोड, भौकाल सीरीज पीडीएफ डाउनलिड पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक के नाम से बना हुआ, ई बुक में सारा आपको एक ही में मिल जाएगा। या आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट पे यहाँ देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके आप अनलिमिटेड टेस्ट भी लगा सकते हैं। सारा काम आपको इस वेबसाइट पे मिल जाने वाला है, तो बहुत ही आसान है। एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। globaliti.org आप जरूर विजिट कीजिए, वहां पे आपको काम की चीजें मिलेंगी। भौकाल सीरीज सबसे ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस अनलिमिटेड टेस्ट देना है तो नीचे नीमी मॉक टेस्ट नाम से अलग से टैब बना हुआ है, या थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपके सब ट्रेड वाइज भी अलग अलग टैब बना हुआ है, इलेक्ट्रीशियन फिटर, तो आप अपना ट्रेड वाइज भी टैब को चूज करके अपना चीजें देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। और एक बार जरा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग कहने पे करते हो, बिना कहे तो करते नहीं हो भाई। आ रही बात समझ में? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेस इन द ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का पर्पज क्या है? ये जो आपको दिख रहा है डियर, ये ड्रिल बुश का हमारे पास फिगर है। इसमें यह जो होता है ना, हम लोग जॉब को इसमें पकड़ते हैं और ये ड्रिल बुश है, तो ड्रिल जिग हो गया, ये पूरा ड्रिल जिग है, और ये जो लगा हुआ है ड्रिल बुश है। तो ड्रिल बुश का पर्पज पूछ रहा है, तो हमारे पास देखिए जिग और फिक्सचर दो चीजें होती है। फिक्सचर का काम सिर्फ और सिर्फ जॉब को मजबूती के साथ पकड़ना होता है, जकड़ना होता है, वो सिर्फ जॉब को पकड़ के रखता है, टूल को किसी भी प्रकार से लोकेट या गाइड नहीं करता है। जबकि जिग हमारा क्या करता है, जॉब को मजबूती से पकड़ने के साथ साथ टूल को, जो कटिंग टूल है उसको गाइड भी करता है, लोकेट भी करता है, या दोनों काम करता है जिग हमारा। तो यहां वही पूछा हुआ है कि जो जिग में ड्रिल बुश लगा हुआ है, तो देखिए यहां नीचे हम लोग जॉब को पकड़ लेते हैं, और ये जो ड्रिल बुश होते हैं यही बुश कटिंग टूल को लोकेट और गाइड करते हैं कि कहां पे उसको ड्रिल करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए डियर, ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही जवाब है, टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल, टू लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल। बहुत बढ़िया आयुष ठाकुर, आप मेरी बात को समझ गए हो ना। मैंने यार ये बार बार बताया कि जो भी क्वेश्चन डियर सही हो उसका आप लोग ऑप्शन पूरा टाइप करके जवाब दोगे। एबीसीडी में नहीं मजा आता है, ऑप्शन टाइप करोगे तो एक तो पढ़ूंगा तो समझ में आएगा हाँ आपने सही लिखा है, दूसरा जब आप बार बार टाइप करोगे तो आपको भी चीजें याद होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाया जाए, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए लिमिट गेज का नाम, कहते कि इसका नाम पूछा है कि आगे वाला गो है, पीछे वाला नो गो है, या गो है या नो गो है। तो इसमें दिख रहा है स्टेप वाइज लग रहा है ना, कि एक स्टेप दो स्टेप जैसे प्रोग्रेस टाइप का लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्लग गेज है तो आंतरिक में आपको चेक करेगा, ठीक है। टेपर प्लग गेज, यह भी प्लग गेज है लेकिन टेपर है, आगे किस्सा टेपर में देख रहे हैं ना, इधर कम इधर ज्यादा हटाया, टेपर में है तो यह आंतरिक टेपर को चेक करेगा। उसका अगला क्या है, डबल इंडेड प्लग गेज। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो सिरा है, जो लंबा वाला होता है या गो होता है, जो छोटा सिरा होता है वह नो गो होता है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। यह चूंकि दोनों साइड इसमें क्या था, गो और नो गो एक ही साइड थे, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज जब गो और नो गो दो साइड हो तो इसीलिए इसको डबल इंडेड बोल दिया गया कि दो सिरा है, डबल इंडेड। लास्ट में क्या है, प्लेन रिंग गेज है, या आपको जो दिख रहा है रिंग मतलब अंगूठी, यह बाहरी व्यास को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अगला कह रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च एक्सियल, उच्च अच्छी थ्रस्ट भार लेने की बात कर रहा है। फटाफट जवाब दीजिए भाई। देखता हूं मैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। जो पूरा लिखेगा बस उसी का मैं नाम पढ़ूंगा भाई। जो पूरा ऑप्शन लिखेगा एबीसीडी वालों को मैं नाम नहीं लूंगा। और यहां पे मैं देख रहा हूं क्रेजी गर्ल टेपर्ड रोलर बियरिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। इनका जवाब सबसे पहले आया है। प्रद्युमन वर्मा का भी आ चुका है, बहुत सही भाई, शाबाश, वेरी गुड। दो लोगों का जवाब मैंने देखा। जो पूरा ऑप्शन लिखेगा बस मैं उसका देखूंगा। चलिए, उच्च अच्छी थ्रस्ट बार, आप लोग भी बहुत उस टाइप वाले स्टूडेंट हो ना, एक बार कहने पे मानते नहीं हो। क्या यहाँ पे कह रहा है भाई, हाई एक्सियल, इसमें देखिएगा ना डियर, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। जो आपको सबसे पहले यहाँ सामने रोलर देख रहे हैं, इसमें रोलर लगा हुआ है, ये रोलर बियरिंग है। ये हमारा रेडियल लोड लेने के लिए बनाई गई होती है ना, स्पेशली रेडियल लोड के लिए। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, यह जो हमारे पास है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है, यह रेडियल और एक्सियल दोनों टाइप का लोड लेता है, या रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों लेता है। ठीक है, अब कहोगे आप रेडियल, तो देखिए कहीं भी बियरिंग के, जब बियरिंग जो है हमारी, तो जो बियरिंग के लंबवत हमारा बल लगता है तो उसको रेडियल लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल लोड कहते हैं। और जो बियरिंग की जो एक्सिस है, इसके समांतर बियरिंग के एक्सिस के पैरेलल लोड लगे, समांतर लोड लगे, तो उसको थ्रस्ट लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग जो होती है हमारा, रेडियल और थ्रस्ट लोड जहां पे दोनों लग रहा होता है उसको साइन करने के लिए बनाई गई होती है। टेपर्ड रोलर बियरिंग, तो यह देख लीजिए, इसका रोलर कैसे आगे दाया कम पीछे ज्यादा, टेपर्ड में रोलर कैसे लगे हैं, टेपर्ड में लगे हुए हैं, यही टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है। यह भी एक्सियल थ्रस्ट लोड दोनों साइन करता है, लेकिन दोनों की अपेक्षा एक्सियल थ्रस्ट लोड ज्यादा साइन करता है, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा कि हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। सेल्फ लाइनिंग रोलर बियरिंग, ये है आपका सेल्फ लाइनिंग, दो लगे हुए ना, इनका जो आकार है ऐसे ढोलक के जैसा होता है, इसकी तरह ढोलक के जैसे ऐसे बीच में उभार लिए हुए। तो इनका फायदा क्या होता है कि ये खुद से अलाइंड हो जाते हैं। सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग मतलब ये अपना खुद से अलाइन कर लेते हैं खुद को, तो यही इसमें फायदा सेल्फ अलाइनिंग का। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए मैं देखता हूं सबसे पहले किसका जवाब आता है। मनीष कुमार पाल भाई, ठीक है भाई, सब लोग आ जाइए, फटाफट जवाब दीजिए। और एक बार वीडियो को जरा शेयर भी कीजिए, सेशन को, संख्या कम हो रही है, मजा नहीं आ रहा है। डीजल मैकेनिक की क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी डियर, परेशान मत होइए, 2-4 दिन का समय दीजिए। थोड़ा सा अभी खींचातानी चल रहा है, जानते हैं, अभी नया नया क्लास का सब सेटअप हुआ है, टाइम टेबल बनाया, थोड़ा सा 2-4 दिन दिक्कत होगी, सब मैनेज हो जाएगा ना। भाई राज मनीष भाई विकास सर मेरे साथ दरअसल है नहीं, होते तो दिखा देता ना। ये दोनों स्टूडियो दो जगह है ना, जो वाली क्लास चलती है वो गाजीपुर से चलती है, एक क्लास जो है मेरी यहाँ से चल रही है, लखीमपुर से चल रही है ना, तो दिखा नहीं सकता डियर, नहीं दिखा देता। अभी उनको फोटो है मेरे पास, कहिए तो फोटो में जूम करके दिखाऊं, ठीक है। अब विद्युत संचरण में ऊर्ध्वाधर बेल्ट ड्राइव का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसफर। कह रहा है जब पावर ट्रांसमिट किया जाता है तो हम लोग जो है वर्टिकल बेल्ट ड्राइव, मतलब वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, कभी भी आप देखेंगे पुली पे जो पट्टा चढ़ा होता है, बेल्ट चढ़ा होता था, हमें हॉरिजॉन्टल में जनरली यूज करते हैं, वर्टिकल में क्यों नहीं यूज करते हैं। कह रहा है कि वर्टिकल में हम लोग बेल्ट वगैरह चढ़ा करके क्यों नहीं यूज करते हैं, या क्यों अवॉइड करते हैं। अगर कहीं किया भी जाता तो बहुत मजबूरी में, जब ही बेल्ट वाला करते जिससे वो ग्रुप में फंसा रहे, स्लिप ना करे। यस पी राज भाई साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशु भाई साहब का भी आ चुका है, अर्पित, ठीक है भाई ना, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, अगर हम लोग वर्टिकल में चलाएंगे तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बेल्ट स्लिप करेगी। इसीलिए जहां पे वर्टिकल में चल भी रहा होता है, थ्रेसर वगैरह में आप देखेंगे तो वहां पे वी पुली लगी होती है, ग्रुप पुली होती है, जिसमें वी बेल्ट होता है, ताकि वो ग्रुप में चले तो स्लिप ना कर पाए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जा रहा है ना, सब लोग कमेंट करके बताइए मुझे, पीडीएफ मिल जा रहा है, जो ई बुक है आप लोगों को मिल गया है, ई बुक मिल जा रहा हो। और दूसरी चीज कि ऑनलाइन टेस्ट दे ले रहे हैं, मालूम है कहां से देना है, बुक और टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, ई बुक या टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्या कह रहा है भाई, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यू टू बी ऑन फ्लेम। तेल का कौन सा गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है।
ठीक है। देखिए फ्लैश पॉइंट में क्या होता है डियर ना, कि जो हमारा तेल है, जो लुब्रिकेशन है, जो ऑयल है, वो जब क्या हो ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचे कि वो भाप के रूप में उड़ना शुरू कर दे। तेल हमारा उसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमारा ऑयल भाप के रूप में, स्टीम के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ना प्रारंभ कर दे, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। और फायर पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे ऑयल हमारा आग के रूप में जलना प्रारंभ कर, मतलब तेल गर्म होते होते उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां तेल आग के रूप में जलना प्रारंभ कर दे, तो फायर पॉइंट कहलाता है। और यहां पूछा भी था कि तेल का कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है? किस पे डियर? फायर पॉइंट पे। किस पे? फायर पॉइंट पे। पोर पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी तेल का वो निम्नतम टेम्परेचर जिस पर वो बह सकता है। पोर मतलब बहना, वो बह सके, क्योंकि तेल जरूरी है ना, कहीं भी आप तेल गिराओगे मशीन में, अगर वो बहेगा तभी तो हर जगह बह करके लुब्रिकेशन अच्छे से करेगा। तो पोर पॉइंट वह पॉइंट होता है, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर हमारा तेल फ्लो हो सके। क्योंकि आप जानते हो जब टेम्परेचर डाउन होगा ज्यादा तो तेल जम जाएगा। पानी भी टेम्परेचर डाउन होने पर जम जाता है, बर्फ बन जाता है। तो तेल भी अगर ज्यादा टेम्परेचर, कहीं पे आप रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसी जगहों पे ऑयल यूज करें तो ज्यादा कम टेम्परेचर वहां ठंडा होगा तो वो जम जाएगा। तो ये हमें देखना होता है कि वो कितना मिनिमम टेम्परेचर पे वह तेल फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसी को पोर पॉइंट कहते हैं। और ऑयलनेस से मतलब होता है तेलीयता। किसी भी लुब्रिकेशन में, किसी भी ऑयल की यह अच्छा गुण माना जाता है कि उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा ऑयलियता हो ना, ऑयलनेस हो, तेलीयता हो। क्योंकि कोई दो पार्ट होगा तो उसके बीच में जब आप ऑयल डालोगे, लुब्रिकेशन लगाओगे, तो इनके बीच में जितना ज्यादा चिपचिपापन रहेगा, तेलीयता रहेगा, चिपचिपापन रहेगा, उतना अच्छी बात है। तो तेल में ऑयलनेस होना बहुत जरूरी है। चलिए ये समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे क्या है, ये समझने वाली चीज ही नहीं है। आप लोग जो है डियर प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए जल्दी। वहां पर अभी टेस्ट सीरीज मिलेगी नहीं ना, इस नाम से आईटीआई टेस्ट सीरीज लिखा हुआ ना, इस नाम से टैब जल्दी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अभी नहीं है पर जल्दी आ जाएगा 10-15 दिनों में, ठीक है। तो आप लोग कम से कम ऐप को डाउनलोड करके पहले से रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, कभी भी नोटिफिकेशन जा सकता है। जिनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड है कोई टेंशन की बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, पर जिनके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो, लोग डाउनलोड करके रख लीजिए। प्ले स्टोर पे ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दिखाया गया एक से चिन्हित भाग का नाम। देखिए इस तरह से फिगर था, ये थोड़ा क्लियर नहीं था इसलिए मैंने इस फिगर को ले लिया। इसमें क्या होता है यार, इसको टू पिस्टन वाल्व कहते हैं। एक बार इसको चेंज करते हैं तो इसमें से इधर ऑयल जाता है, इधर से वापस आता है, फिर एक बार चेंज कर देंगे तो ऑयल पता चला इधर से अंदर जाएगा, इधर से वापस आने लगेगा, इसीलिए इसको टू पिस्टन वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह टू पिस्टन वाल्व है। यह रिजर्वायर है जिसमें तेल इकट्ठा होता है। यह पंप है जो तेल को खींच करके आगे लाइन में भेजता है। यह हमारा क्या है? यह डबल एक्टिंग सिलेंडर है और इसके अंदर हमारा पिस्टन चल रहा है। यह क्या आइडिया है? ये हमारा पिस्टन है जो इसके अंदर चलता है। यह हमारा क्या हो गया भैया? पिस्टन हो गया ना। क्या हो गया? पिस्टन हो गया। और यह जो एक्स के रूप में पूछ रखा है, यही हमारा क्या? डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है डबल एक्टिंग सिलेंडर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है निरीक्षण के कार्य के लिए प्रयुक्त स्लिप गेज ग्रेड का नाम क्या है? देखिए स्लिप गेज इस तरह हमारे ब्लॉक के रूप में मिलते हैं। स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज इस तरह ब्लॉक के रूप में मिलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। यह अलग अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा सा उनको देख लिया जाए कैसे होते हैं भैया। तो ग्रेड 00 वाला होता है हमारे पास। क्या होता है डियर? ग्रेड 00 होता है जिसको हम लोग कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन ग्रेड बोला जाता है ग्रेड 00 वाले को ना। यह अन्य गेज, मतलब यह जो ग्रेड 0 वाला है ना, अन्य ग्रेड के स्लिप गेज जो बाकी 3 ग्रेड बचे, तो ग्रेड 00 वाला जिसको कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जाना जाता है, यह अन्य ग्रेड के स्लिप गेज को चेक करने में मदद करता है। ठीक है भाई, अन्य ग्रेड के स्लिप गेज को चेक करने में मदद करेगा। उसके बाद आएगा ग्रेड 0। ग्रेड 0 को हम लोग जो है इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन ग्रेड बोला जाता है। इंस्पेक्शन ग्रेड बोला जाता है, निरीक्षण के लिए यूज होता है। किसके लिए? निरीक्षण के लिए यूज होता है इंस्पेक्शन ग्रेड, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेड फर्स्ट है हमारा, इसको वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं। वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं, वर्कशॉप ग्रेड। और यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा ग्रेड का स्लिप गेज प्रिसीजन टूल रूम के लिए यूज होता है, वो यही है ग्रेड फर्स्ट। किसके लिए यूज होता है डियर? प्रिसीजन, इंग्लिश में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम वगैरह में भी, प्रिसीजन टूल रूम, प्रिसीजन टूल रूम के लिए, प्रिसीजन टूल रूम के लिए, ठीक है भाई।
उसके बाद ग्रेड सेकेंड है, यह साधारण वर्कशॉप में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे यह क्वेश्चन आएगा तो ताकि दिक्कत ना हो। यह साधारण वर्कशॉप के लिए यूज होता है। यहाँ पे किसका पूछा था, निरीक्षण के उद्देश्य से। निरीक्षण के उद्देश्य से किसका यूज हो रहा है, ग्रेड 0 वाला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रेड 0 कितने लोग बताए थे भैया, ग्रेड 0 किसका आया हुआ था, ग्रेड 0 नहीं होगा, ग्रेड 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड। कटिंग फ्लूइड की बात करा, यूज किया जाता है फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में इन जनरल पर्पस स्टील, जनरल पर्पस के स्टील के लिए थ्रेडिंग में हम लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं, कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं डियर। देखता हूं मैं इसमें जवाब किसका आता है सबसे पहले। बताएगा कोई भाई, रोशन शर्मा, सल्फ्राइज्ड ऑयल, बहुत बढ़िया डियर, शाबाश। और किसी ने लिखा है नहीं, लोग ABCD लिख रहे हैं। मैं ABCD वालों का भाई नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जो लोग पूरा ऑप्शन टाइप करेंगे सिर्फ उनका पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया डियर ना, सल्फ्राइज्ड ऑयल बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे जो सोल्यूबल आयल और मिट्टी का तेल दे रखा है ना, यह दोनों जो होता है डियर हमारा एल्युमिनियम की थ्रेडिंग के समय यूज करते हैं। किसके, जब अगर एल्युमिनियम के लिए थ्रेडिंग किया जा रहा हो तब सोल्यूबल आयल और मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है। इसके लिए हम लोग लॉर्ड ऑयल भी यूज करते हैं, लॉर्ड ऑयल भी एल्युमिनियम में यूज किया जाता है। और ये जो ड्राई है, सूखा है, यह कास्ट आयरन में यूज किया जाता है। क्या, कास्ट आयरन। ड्राई मतलब सूखा, किसी भी प्रकार की कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं, क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट करके गिर जाता है, चिप्स नहीं बनते, इस वजह से इसमें ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, प्रिसीजन टूल रूम, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया प्रिसीजन टूल रूम के लिए कौन सा होगा, ग्रेड फर्स्ट। भाई ग्रेड 00 हमारा अन्य ग्रेड को चेक करने के लिए था, कैलिब्रेशन ग्रेड। और उसके बाद ग्रेड 0 जो था हमारा, यह निरीक्षण के लिए था, इंस्पेक्शन ग्रेड था, निरीक्षण के उद्देश्य था। ग्रेड फर्स्ट हमारा वर्कशॉप ग्रेड था, जो कि प्रिसीजन टूल रूम के लिए था। और ग्रेड सेकेंड जो हमारा साधारण वर्कशॉप के लिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए। किसी व्यक्ति, मशीन और कारखाने की दक्षता को मापने और समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या। किसी व्यक्ति, मशीन ना, किसी व्यक्ति, मशीन और कारखाने की दक्षता, इफिशियंसी को किसकी मदद से मापा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, किस रिपोर्ट की मदद से, यह आपसे पूछ रहा है। इफिशियंसी समझते हैं ना, जैसे कोई भी मशीन का होता है ना कि हमने कितना इनपुट दिया, हमें कितना आउटपुट मिला, उन्हीं का जो अनुपात होता है वो एफिशिएंसी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मशीनों में कारखाने की दक्षता को मापना में, कोई भी फैक्ट्री कारखाना है उसकी दक्षता एफिशिएंसी कितनी, पूरे कारखाने की बात कर रहे हैं, तो उस कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन पर खर्च कितना हो रहा है। ठीक है, जो हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा उस पर कितना खर्च हुआ, और उस रॉ मटेरियल के तो बनाने के लिए जिस मशीन का यूज किया जा रहा है उस पर कितना खर्च हो रहा, ये सब हम मान लीजिए जोड़ लेंगे। और ये सब जोड़ लिया हमने, कितना आ गया, 1 लाख आ गया मान लीजिए। ये सब खर्च हमने जोड़ा, 1 लाख आ गया। और प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट जो हमने प्रोडक्शन किया, जो हमने अब मशीन द्वारा जो प्रोडक्शन तैयार हुआ, आदमी, रॉ मटेरियल, मशीनों का सब खर्च मिलाकर कितना पैसा लग गया, और जो प्रोडक्शन हमने किया, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो मान लीजिए लगभग हमने 2 लाख का तैयार कर लिया। तब यह अच्छी बात है, इसका मतलब कि भाई 1 लाख लगा के हम 2 लाख बना रहे हैं। ठीक है, तो वही किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट पे, कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ। तो प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट से हम लोग उसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए कोपा वाले भाई लोग तैयार हो, मुझे उम्मीद है ना कोपा वाले भाई लोग कल आप लोग रेडी रहो, शायद आप लोग कल क्लास मिल जाएगी। 99.99% ना, बहुत थोड़ा सा छोड़ रहा हूं मैं, 0.01 वाला, कल शायद आप लोग क्लास कोपा देखने की मिले। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, हाइड्रोलिक पंप की। देखिए एक बार मैं आप लोगों को पीडीएफ वाला बता देता हूं ना भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा, पीडीएफ और टेस्ट दोनों ध्यान दीजिए। आपको वेबसाइट पे ग्लोबल आईटी सर्च करना, पहली वेबसाइट इस तरह से मिलेगी, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल आईटी सर्च किया, वेबसाइट मिल गई, इस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से ओपन होगा। नीचे को स्लाइड कीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले पेज पे क्या क्या आपको यूज करना है। पहले भोकाल सीरीज पीडीएफ डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। टाइम टेबल यहां से मिल जाएगा, क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है एग्जाम का, मालूम है ना, एग्जाम का टाइम टेबल यहां क्लिक करके मिल जाएगा। और
निमी मॉक टेस्ट पे क्लिक करके अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे स्लाइड कीजिएगा, यहाँ सब ट्रेड का नाम लिखा हुआ है, तो आपको जो भी ट्रेड है आप उस ट्रेड पे क्लिक कर लीजिएगा। अंदर फिर पूछेगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, उसमें चले जाइएगा, उसके अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। जो निम्मी का 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है वह भी इसी के अंदर मिल जाएगा, आपको जो है टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, एग्जाम पेपर, वो भी इसी टैब के अंदर मिल जाएंगे। तो फिटर अपने ट्रेड का टैब एक बार क्लिक करके उसको जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसका पीडीएफ इस पे मिलेगा, भोकाल सीरीज वाले पे, इस पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिएगा। यहाँ पर ई बुक है भाई, क्या है, ई बुक है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अलग से भी है, लेकिन आप ट्रेड वाले हो तो फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर की इस पे क्लिक कीजिए। इसके अंदर देखिए आपको फिटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब के सब मिल जाएंगे। तो यह तरीका है आसान, ठीक है। टेस्ट भी दे सकते हैं आप, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ नीचे क्लिक करेंगे ना, यहाँ अलग से इसके टैब बना हुआ है, तो इससे क्लिक करके आप पार्ट वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पार्ट वाइज डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके नीचे स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ मॉक टेस्ट, यहाँ से अपना आप ट्रेड चूज करके, लिखा ना मॉक टेस्ट, यहाँ से चूज करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारी काम की चीजें, थोड़ा सा वेबसाइट यूज कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, तब आगे चला जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में जो डियर हमारा हाइड्रोलिक पंप होता है ना, हाइड्रोलिक पंप होता है, नीचे रिजर्वायर होता है। और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों दुरुस्त किया जाता है, मतलब फिल्टर क्यों लगाया जाता है। हम लोग पीछे अभी एक फिगर देखे थे, पीछे फिगर ये वाला देखिए, ये हाइड्रोलिक पंप है, यही तो हमारा पंप था भैया। कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। यह हमारा पंप था, यह पंप था, यह रिजर्वायर था जिसमें हमारा तेल इकट्ठा था, रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो पंप है, रिजर्वायर, तो जहां से पंप यहाँ से पानी को सक कर रहा है, खींच रहा है, तो इसी को सक्शन लाइन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में डियर हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं फिल्टर। क्या लगा देते हैं डियर, फिल्टर। पूछ रहा है कि हम लोग पंप के सक्शन लाइन पे फिल्टर क्यों लगाते हैं। फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि रिजर्वायर या में जो तेल इकट्ठा है उसमें धूल, कण, गंदगी जो भी होगी, अगर आप फिल्टर नहीं लगाओगे तो सीधे पंप में चली जाएगी, पंप को खराब कर देगी। फिर आगे आप लाइन में भेज दोगे तो यह सिलेंडर वगैरह के अंदर जाके पिस्टन वगैरह को भी खराब कर सकती है। इसीलिए पंप के पास में सक्शन लाइन पे हम लोग क्या करते हैं डियर, फिल्टर लगा देते हैं। तो रिजर्वायर से जब पंप हमारा तेल खींचता है तो फिल्टर से छन करके शुद्ध तेल जाता है, जिससे हमारी मशीनरी की लाइफ बनी रहती है, लंबे समय तक चलती है। तो आई बात समझ में कि बाहरी कण अंदर ना जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट द इंटरिंग फॉरेन मैटर, विदेशी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिए। देख रहे हैं ना, विदेशी पदार्थ को रोकना है। तो विदेशी का मतलब, विदेशी मत समझ लीजिए, विदेशी का मतलब वही बाहरी, जो भी बाहरी गंदगी है, पदार्थ है, धूल मिट्टी कण है, उनको रोकने के लिए। आई बात समझ में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है कि टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जाता है। यह फिगर मैं आपको दिखाया था पिछली क्लास में, हम लोग जो पिछली क्लास सॉल्व में था तो उसमें यह फिगर आया हुआ था क्वेश्चन के रूप में। तो पूछ रहा है कि भैया टेम्पलेट, तो यह हमारा क्या टेम्पलेट ही तो है। मैं पिछली क्लास में पढ़ा था कि यह हमारा टेम्पलेट होता है। क्या होता है, टेम्पलेट होता है। पूछ रहा है टेम्पलेट का उपयोग करके हम लोग क्या चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई गियर है, गियर में 2-3 दांते, एक दांता टूट गया है, तो उस दांते को दोबारा वेल्डिंग वगैरह करके नया दांता बनाया जाता है। तो उसको चेक करने के लिए टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट में उसी आकृति, दांते के हिसाब से आकृति कटी होती है, तो हम लोग लगा के देखते हैं कि यह दांता उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो उस दांते की कंटूर प्रोफाइल जो भी हमने बनाया है, उस कंटूर प्रोफाइल को इस टेम्पलेट की मदद से चेक किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, कंटूर प्रोफाइल ऑफ ए वर्कपीस, वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल को चेक करना, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आ जाइए। चलिए, इसका जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, देखता हूं सबसे पहले जवाब कौन देता है। भाई ये सीआईटी एग्जाम क्या है यार, सीआईटी एग्जाम क्या होता है। आप लोगों से जब मैं शेयर करने के लिए कह रहा हूं तो आप लोग संख्या कम क्यों कर दे रहे हो, शेयर करने चले जा रहे हो क्या। चलिए, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं डियर। स्लिप गेज अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसके ग्रेड के बारे में पढ़ा था। लेकिन स्लिप गेज में 2 चीजें होती हैं, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया इसका। स्लिप गेज देखिए, एबीसीडी लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जो ऑप्शन सही है उसको पूरा टाइप कीजिए, बस उन्हीं का नाम पढ़ूंगा मैं। बहुत बढ़िया आ चुका है, क्वीन एलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बात है। नीरज भाई कुछ और लिख दिए हो आप। स्माइल विथ स्मिता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। राज मनीष, शिवम कुमार, बहुत सही यार,
मजा आ गया, वेरी गुड ना। क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो हमारा स्लिप गेज है उसको साफ करने के लिए, उसको धोने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, धोने के बाद जब उसे रखा जाता है तो उसमें जंग ना लगे, जंग से बचने के लिए उसको पेट्रोलियम जेली से या एसिड फ्री वैक्सीन लगा करके रखते हैं। धोने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर जंग से बचाने के लिए उस पर हम लोग पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं या एसिड फ्री वैक्सीन लगा देते हैं। अगले पे आ जाइए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वाल्वी वाल्व प्रतीक, देखिए रोलर वाल्व लिखा है, इसमें रोलर जैसा लगा भी है, ये रोलर वाल्व है। प्रेशर वाल्व, ये हमारा प्रेशर वाल्व होता है, स्प्रिंग, ये देखिए वेरिएबल टाइप का है यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रेशर वाल्व का प्रतीक है। फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो ये दोनों फिगर जो है डियर हमारे, यह वाले और यह वाले दोनों फ्लो कंट्रोल वाल्व के, फर्क क्या है, दोनों फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, यहाँ पे जो कोई भी नॉर्मल हमारा है, कोई एरो नहीं लगा है, तो यह हमारा क्या होगा, फिक्स्ड वाला होगा। क्या होगा डियर, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल, फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है ना। इस पे आ जाते हैं, सेम फिगर है, बीच में एरो लगा दिया, एरो लग गया मतलब इसको परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। क्या बोल देंगे भैया, वेरिएबल, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व। आई बात समझ में। डी वाला क्या है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है जो फिगर में दिखाया गया है, क्योंकि एक बार आप देखिए इसमें क्या है, कोई बता सकता है यह कौन सा वाल्व है, 2x2 वाल्व है, 2x3 वाल्व है, कौन सा वाल्व है, कोई बताएगा। 3x2 वाल्व है, 3 पोर्ट 2 पोजीशन, मैंने बताया ना, पोर्ट और पोजीशन की संख्या के हिसाब से यह कौन सा वाल्व है। जो बच्चे मेरे साथ ग्लोबल आईटीआई के ऐप पे जुड़े रहे होंगे कंप्लीट क्लासेज वाले में, उनको ये चीज अच्छे से पता होगी, मैंने उनको काउंट करना बताया था कैसे किसी वाल्व को पहचानेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटीआई तो सिर्फ आपको डीएल पास करनी नहीं है, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होगा, कहीं इंटरव्यू निकालना होगा, तो थ्योरी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप चाहो तो अपने कॉलेज में पढ़ सकते हो, अपने दोस्त से पढ़ सकते हो, नहीं तो जरूरत पड़े तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां मैंने चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी है। 2x3, 2x2, दारा सिंह, शाबाश, आप तो ऐप वाले बच्चे मैं पहचान गया। पायल तिवारी का भी बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग 2x2 बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। 3x2 नहीं होगा, इस्माइल स्मिता, 3x2 नहीं होगा, 2x1 भी नहीं होगा। देखिए भाई क्या है, कितने पोर्ट है, 1 2 पोर्ट है, पोजीशन तो 2 ब्लॉक है तो 2 पोजीशन होगा, तो 2x2 वाल्व है भाई, 2x2 है। नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा जल्दी से। चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है। यह जो हमारा चित्र में दिखाया गया भैया, यह सरफेस हार्डनिंग की विधि है। कौन से सरफेस हार्डनिंग है, तो आप देख रहे हैं बक्सा दिखाया गया, कोई भी सामान आप बक्से में क्या करते हो, अब आंसर आपको याद आ गया होगा, बताइए कोई भी सामान बक्से में क्या किया जाता है। बिल्ला ऑफिशियल, बिल्कुल भाई पहचान रहा हूं यार, बोला नहीं हूं, नाम मुझे ध्यान आ गया। इसका जो पैक कार्बोराइजिंग आ चुका, क्रेजी गर्ल, अशोक कुमार, रेखा, इस्माइली, तस्मिता, टॉपर भाई साहब भी हैं, प्रदीप हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश। पैक कार्बोराइजिंग ना, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बक्से में पैक कर दिया गया। पैक कार्बोराइजिंग में वही होता है ना, किसी भी मेटल के ऊपरी सरफेस में कार्बन को प्रवेश करा करके उसके सरफेस को हार्ड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस मेटल के ऊपरी सरफेस को हार्ड करना है उसको इस बक्से के अंदर रख दिया जाता है। बक्सा हमारा कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है, तो पार्ट को रखने के बाद उसमें ऐसे पदार्थ रखे जाते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बोराइजिंग पदार्थ रखते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, चमड़ा, हड्डी, उसको इसके अंदर रख सकते हैं। रखने के बाद फिर बक्से को पैक कर दिया जाता है अच्छे से, ढक्कन बंद करके या मिट्टी लीड लगा देते हैं, उसे पैक कर देते हैं, जिससे कि बाहर की गैस अंदर ना जाए या बाहर की हवा अंदर ना जाए और अंदर की गैस बाहर ना आए। फिर इसको तार से बात करके फिर इसको गर्म किया जाता है। अब क्रिया तेज हो, जल्दी से हो, इसलिए इसके अंदर बेरियम कार्बोनेट भी मिलाते हैं एनर्जाइजर के रूप में, जो क्रिया को तेज कर देता है। फिर इसको 880 से 930 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 5 घंटे तक गर्म करते हैं, तब जाकर के यह प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है भाई, चलिए
अब इसके आगे आ जाते हैं, आपके सामने टाइम टेबल है डियर, ये फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है और इधर आपका सेकेंड ईयर का टाइम टेबल है। इसको नोट कर लीजिएगा। मंडे मतलब सोमवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, 3 दिन फर्स्ट ईयर की क्लासेज है। कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा? कोपा कल चलेगी भैया, तैयार रहिएगा। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जो आपके कॉलेज में आपके दोस्त मित्र कोपा ट्रेड के हैं उनको बता दीजिएगा कल शाम को 5 बजे तैयार रहे, माहौल बनने वाला है। ठीक है, माहौल बनने वाला है तो कल तैयार रहिएगा। बाकी 6 बजे आपकी इलेक्ट्रीशियन की क्लास है, 6:45 पे एम्प्लॉयबिलिटी, 7:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 8:15 बजे हम आपके साथ रहते हैं भैया, और 9 बजे से वेल्डर की ही जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, उसमें भी शायद मैं ही दिखाई दूं। बाकी सेकेंड ईयर का देख लीजिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार 3 दिन सेकेंड ईयर की क्लासेज रहती है। 5 बजे मैकेनिक डीजल की चलेगी, जल्दी ही चलेगी, परेशान मत होइए। 6 बजे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, 6:45 एम्प्लॉयबिलिटी, 7:30 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और 8:15 फिटर थ्योरी। सब चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिला जाएगा जल्दी किसी नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।